बेहद ही खास चर्चा में हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स सर्कल वेल्थ दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है और उसके लिए कैसे रहे आपकी वेल्थ की प्लानिंग। 60 साल की उम्र की प्लानिंग होती है, वो कितनी डिफरेंट होती है। मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूँ, उम्र के इस पड़ाव की प्लानिंग में क्या खास होता है। मोस्टली हमारे जो बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं 30s में जो हम सेट करते हैं, हमारे जो अपने होते हैं बच्चों के लिए होते हैं, हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग की होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग पर आने के बाद के अगले पड़ाव की हम बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग एट 60 कितनी डिफरेंट और क्या खास उसमें। नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। जब उम्र 60 हो जाती है तो जिंदगी चली जाती है पैसा कमाने में। अभी वो समय आ जाता है कि पैसे ने काम करना चाहिए ताकि आपको कमाई करा के दे सके पैसा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि निवेश करने के लिए एक लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। अधिकतर हमने देखा है कि रिटायरल्स मिलते हैं या कुछ बोनसेस मिलते हैं या वीआरएसेस मिलते हैं। एक हेफ्टी अमाउंट क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट में। और जब ये हो जाता है तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे लक्ष्य के अनुसार हमने एसेट एलोकेशन किया है कि नहीं। अगर हमने इक्विटी में निवेश किया है या डेट में निवेश किया है, ये देखना बहुत जरूरी है। एक एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, 50-50, 60-40 उस प्रमाण का एलोकेशन इस उम्र में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और एक बार एसेट एलोकेशन हो जाए तो उसके बाद जो हमारा आता है, जो हमारी राशि आती है, एक रिटायरल आता है या वीआरएस आता है, तो वो जो पैसे हैं, जहां पे भी गैप है, भले वो इक्विटी में हो या डेट में हो, वहां पे निवेश करना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि ये समय 60 साल की उम्र ये समय है जब आपको पोर्टफोलियो पैसा देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विड्रॉल करते रहते हो, तो आपको एक राशि डेट में रखना बहुत जरूरी। कितनी राशि डेट में रखना जरूरी है? उतनी राशि डेट में रखना जरूरी है ताकि आपके 2 साल के एक्सपेंसेस, खर्चे निकल पाए। तो आप डेट में निवेश करके रखो, उतनी कम से कम उतनी राशि निवेश करके रखो। बाकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। और फिर डेट में निवेश करने के बाद SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके एक प्लान आता है, वो एक्टिवेट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में हर महीना दर महीना एक राशि क्रेडिट होती जाएगी। तो ये अप्रोच रखना चाहिए हमारे निवेशकों ने जिनकी उम्र 60 या उसके ऊपर है। बिल्कुल, तो एक एसेट एलोकेशन का ख्याल रखिए। कुछ अमाउंट आपको डेट में रखने की जरूरत है, आपको एसडब्ल्यूपी से रेगुलर आय लेने की जरूरत है। ये 60 साल और 60 साल के बाद की जो प्लानिंग है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ फर्क होते हैं प्लानिंग एट 30 वर्सेस प्लानिंग एट 60 के। ऋषिकेश, आपकी नजर में जो हम 30s की बात कर रहे हैं उसमें एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में क्या रहे, इक्विटी डेट का एलोकेशन, और विद इन इक्विटी कौन से फंड्स आपको लगता है जो कि 30s में निवेश किए जा सकते हैं। स्वाति जी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपके लक्ष्य के हिसाब से, अगर आपका लक्ष्य करीबन 12-13% का है, तो आपने 70-30 का प्रोपोर्शन रखना चाहिए। जब वहाँ पे 70% जो है, 70% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए और 30% जो है वो डेट में जाना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य 11-12% के बीच में है तो आपने 60-40 का एलोकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे 60% आपका इक्विटी में जाता है और 40% डेट में जा सकता है। लेकिन मैं आगे चल के ये भी कहना चाहूंगा कि इक्विटी में अगर आप ज्यादा निवेश करो, क्योंकि ये आप करियर चालू कर रहे हो 30s में, तो आप 80% तक एलोकेशन भी ले सकते हो। 20% आप डेट में रख सकते हो। डेट सिर्फ एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी 80% जो इक्विटी है वो अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज में आप निवेश कर सकते हो। अगर फंड्स की बात करूंगा तो कुछ फंड्स में कहना चाहूंगा। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप फंड है, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, कॉन्ट वैल्यू फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी। ये कुछ फंड्स के नाम है जो मैंने बोले हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो इक्विटी के माध्यम से। सो ये संतुलन रखना बहुत जरूरी है। आप 80% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और 20% डेट में रख सकते हैं। डेट में भी आप अधिकतर आर्बिट्राज फंड्स में रखो ताकि लिक्विडिटी आपकी काम आए।
क्योंकि स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। अधिकतर डेट के दो फायदे होते हैं, एक तो स्टेबिलिटी लाता है या तो फिर लिक्विडिटी देता है। इस उम्र में थोड़ी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेट में रखना चाहिए। और अगर आप आर्बिट्राज फंड्स में डालोगे तो एसबीआई आर्बिट्राज फंड है, कोटक आर्बिट्राज फंड है, जहां पे आप निवेश कर सकते हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड गिल्ड फंड्स होते हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हो। 60s में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहूंगी। कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, पर जो कुछ रेगुलर आय के लिए जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, वो पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज होना चाहिए किसी की सीनियर सिटीजन के? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कुछ हिसाब तक ईपीएफ होना चाहिए, जो होता है आपका वो करीबन 5% से 10% तक होना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से इक्विटी और डेट में ही होना चाहिए, क्योंकि इजीली रिडीमेबल होता है। डेट जो होता है वो T+1 एक दिन में आपको पैसे मिल सकते हैं, इक्विटी जो है वो 3 दिन में आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अधिकतर डेट में निवेश करें। डेट में निवेश करना है तो सबसे सेफ क्रेडिट रिस्क के हिसाब से होता है गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, जिसको हम गिल्ट फंड कहते हैं। तो उसमें निवेश करना चाहिए। टारगेट मैच्योरिटी पेपर्स होते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, जिसमें 2028 2029 के टारगेट मैच्योरिटी पेपर्स होते हैं, उन फंड्स में डालना चाहिए। उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो रिस्क कम करने की बताता है कितनी रिस्क है उन फंड्स में, वो भी काफी कम होता है। तो डेट में वहां पे निवेश करना चाहिए। दो दो चीजें देखनी चाहिए जब आप डेट में निवेश कर रहे हो। सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि आप जितना डेट में निवेश कर रहे हो, क्या वो आपके 2 साल के एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर भी पैसे है तो आप डेट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे है तो एटलीस्ट 2 साल के पैसे खर्चे वाले अपने बाजू में निकाल के रखनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। ओके, बिल्कुल, ये रही तैयारी आपके लिए 60 के बाद आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। और कैसे फंड्स इक्विटी में खास तौर पर ऋषिकेश आप सजेस्ट करेंगे जो 60 के बाद किसी एक सीनियर सिटीजन के पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? इक्विटी में सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि जैसे क्षितिज जी ने बोला था कि सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट कैप एक्सपोजर कितना है, और लार्ज कैप एक्सपोजर करीबन 50% होना चाहिए, मिड कैप करीबन 30% होना चाहिए, और स्मॉल कैप करीबन 20% होना चाहिए। सर्वप्रथम ये देखना बहुत जरूरी है। आप अगर 9-10 कैटेगरीज देखोगे जहाँ पे अल्फा जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से जहाँ पे गुंजाइश सबसे ज्यादा है कि अल्फा आया हुआ है और आने की गुंजाइश ज्यादा है, वो फंड वो कैटेगरी सिलेक्ट करो। कुल मिला के 15 कैटेगरीज है, उसमें से 9-10 कैटेगरीज आपको चुननी है। उसमें से फिर हम सॉरी उसमें से फिर हमको देखना है कि कौन से 9-10 फंड हमको जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछे तो मैं वो फंड्स बताना चाहूंगा। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का है। कोटक मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप कैटेगरी का। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है। क्वांट वैल्यू फंड है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड है। ये कुछ इक्विटी फंड है जहां पे निवेश करना चाहिए, ताकि अगर इन फंड्स में निवेश करोगे तो आपका मार्केट कैप एलोकेशन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे पोर्टफोलियो बनाइए जो कि महंगाई को भी मात दे और आपको आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा भी प्रदान करे। तो हमने जाना पोर्टफोलियो में 30s के आपकी उम्र और 60s की उम्र में आपको कैसे बदलाव लाने चाहिए, कैसे प्लानिंग करें। चर्चा करने के लिए ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत धन्यवाद।